हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा विद अ न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो का सब्जेक्ट है, ये जो अपन देख रहे हैं टॉप डायग, ये टॉप डायग का ही रिव्यू है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इसमें कई सारे जो अलग अलग चीज़ें हैं। अभी हम लोगों ने इस टूल को इंट्रोड्यूस करा है, उसके बाद इसके ऑसिलो को मैंने ब्रीफली टच किया था उस दिन जब हम वी वर ट्राइंग टू डू कम्युनिकेशन लाइंस और उसको मर्ज कर रहे थे आपके जो ब्रेकआउट बॉक्स के साथ है। आज जो इसकी टेस्टिंग है और साथ में इसका जो ये वैल्यूज दिखा रहा है वो कितने करेक्ट हैं, तो उसको हम लोगों को चेक करना है। और ये जितने भी टूल्स बने हैं, ये मतलब कोई ये थोड़ा स्मार्ट टूल्स में आ गया है। इसके मेरे कुछ भाइयों ने, आई मीन माय फ्रेंड्स, होपफुली वेल विशर्स, उन्होंने मेरे को कहा कि यार आप बहुत आउटडेटेड हो, आप इसका सिग्मा को कंपेयर करो एंड कंपेयर द ऑटूल एंड उन्होंने P200 एंड व्हाटएवर। बात ये है, उनके लिए जवाब ये है, सर बात ये है, चलो मैं आउटडेटेड हूँ, आप अपडेटेड हो और रहें। मेरी भी आपसे मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप लोग अपडेटेड रहें और आप जैसे। मकसद ये होता है कि किसी भी, मैं कोई टूल रिव्यूअर नहीं हूँ, नंबर वन। बात ये है, मैं एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ विच इज एक्स टूल इंडिया। वो जो प्रोडक्ट लाते हैं या हम लोग उसमें R&D करते हैं, वो उसका एक पर्पस, सबसे बड़ा चीज ये होती है कि वो जो प्राइस है, क्या हमारा इंडियन टेक्नीशियन उस प्राइस को एक्सेप्ट करेगा, क्या वो अफोर्ड कर सकता है। सिग्मा माय डियर फ्रेंड, जो आपका हुक है, जो विच इज अ टेक ऑफ ऑन द पावर प्रोब हुक, तो वो जो है करीबन $300 का है अमेजोन पे। और जिन्होंने चेक करना है चेक कर लें। सो इवन विद डिस्काउंट्स और ये ऑटूल एंड व्हाटएवर नॉट, ये $250-260 से $300-325 तक जाते हैं। अगर आप इंडियन करेंसी में पेपैल में भी या किसी में भी कन्वर्ट करते हो तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। 25-26 हज़ार का वो है, फिर उधर से शिपिंग, हैंडलिंग, ड्यूटी, कस्टम्स करके वो 45-50 हज़ार से कम का नहीं बैठेगा। सो चैलेंज हर बार ये रहता है, एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट में जिधर प्राइस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसमें थोड़ा सा आउटडेटेड रह के, और अगर मेरा काम हो रहा है और मेरे टेक्नीशियंस का, हम लोगों के टेक्नीशियंस का, इंडियन टेक्नीशियंस का काम हो रहा है, तो देयर इज नो हार्म। चलो इसको, दीज कंट्रोवर्सीज विल कीप हैपनिंग, उसको छोड़ो। नाउ द पॉइंट है, ये जितने भी टूल बने हैं, ये टूल बेसिकली टेक ऑफ हैं ऑन द पावर प्रोब। ये पावर प्रोब 4 है, इसको मैं कई साल से यूज कर रहा हूं, सो देयर इज कोई वो उसमें नहीं है। सो हम लोगों ने इसको एक बेंचमार्क लेके, हम आज इसकी वोल्टेजेस वगैरह तो मैं वी कैन चेक इट आउट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बेसिकली जब हम कंपोनेंट एक्टिवेशन कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट एक्टिवेशन में हम बात कर रहे हैं एम्पेयर्स की, कि कितने एम्पेयर जो करंट है वो एक कंपोनेंट में जा रहा है। और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं और वीडियो शूट करूंगा, तो करंट का जो बेसिकली मैंने पहले भी बोला है कि V = I/R, वोल्टेज = I इज करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसका आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कर्चफ लॉ, फैराडेज लॉ, वो बात की बातें हैं। ये फंडा अगर आपका क्लियर रहेगा तो बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिकल जो फंडे हैं वो साफ हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स डू दिस। इसको पहले मैं आपको पावर प्रोब की वैल्यू दिखा देता हूं, उसके बाद हम इसको, जो ये भाई साहब का नाम है टॉप डायग को चेक करेंगे। व्हाट वी आर डूइंग है, वी आर लुकिंग एट टिप वोल्टेज। आप देख लें, वी आर रीडिंग अबाउट 12.76 और समथिंग। ओके, द डिफरेंस इसमें क्या है जो मैंने देखा है, क्योंकि कोई भी टूल आप लोग प्लीज एज टेक्नीशियंस और हम लोग समझ लें कि कोई भी टूल जो है वो अपने आप में कंप्लीट टूल नहीं होता।
अगर हम ये मान के चलें कि वी आर लुकिंग कि सारे चीजें एक ही सोल्यूशन हो जाए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हर टूल का अपना मकसद है, मल्टीमीटर्स अपने मकसद है, इन टूल्स का अपना मकसद है, और बेसिकली ये टूल्स क्यों यूज होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, और आगे जाके वी विल बी डूइंग सर्टेन वीडियोस। जो टेस्टिंग होती है कंपोनेंट्स की, माय डियर फ्रेंड्स, वो दो तरीके की होती है। एक होती है एक्टिव टेस्टिंग, जिसे हम डायनामिक टेस्टिंग बोलते हैं, और एक होती है स्टैटिक टेस्टिंग। प्लीज रिमेंबर, जब हम वोल्टेज ड्रॉप्स, करंट की टेस्टिंग करेंगे, वो डायनेमिक टेस्टिंग होती है, सर्किट लाइव होता है, मींस एवरीथिंग इज पावर्ड। और जब हम रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करते हैं, वो पैसिव टेस्टिंग होती है, वो दैट इज लाइक स्टैटिक टेस्टिंग होती है, उसमें सर्किट कंप्लीटली डेड होता है। बेसिकली अगर आपको रियल रेजिस्टेंस वैल्यूज चाहिए, और जिन लोगों ने मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूं, आपको बैटरी की दोनों केबल्स डिस्कनेक्ट कर देनी है अगर आप इनकार कर रहे हो रेजिस्टेंस की। अगर आपने ये सोचा कि मैं पॉजिटिव हटा दूं या नेगेटिव एक हटा दूं या समथिंग, तो वो आपको कभी भी करेक्ट रिजल्ट्स नहीं आने वाले, लेट मी टेल यू। और उसके फिर आगे जाके मैं कवर करूंगा क्यों होगा। सो कमिंग बैक टू द बेसिक वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, बड़ा सिंपल सी चीज है। मैंने इसका एक ये करंट क्लैंप है, लो एम्प करंट क्लैंप, इसको मैंने हुकअप कर दिया है ऑन द ग्राउंड साइड। करंट विल रिमेन द सेम, आप पॉजिटिव में लोगे नेगेटिव में लोगे। इसको मैंने ये मेरा लोड है, जिसको हम रजिस्टर कह सकते हैं। ये कितना करंट ले रहा है, करंट क्लैंप को मैंने लो एम्प करंट क्लैंप को ऑन किया। इधर मैंने इसकी वैल्यूज आप देख लें, 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 100 मिली एम्प्स व्हाटएवर। इसको मैंने मल्टीमीटर को मिली एम्प्स पे लिया, लाइट मैं पीछे की ऑन कर देता हूं। इस तरीके से मैंने इसको जीरो आउट कर दिया। ओके, अब मैं लेट मी सी कि ये मेरा हाई, ये मैंने बल्ब को इस तरीके से कनेक्ट करा है कि एक तरफ ये वो देगा हाई बीम, और एक तरफ लो बीम होगा। वो लेट्स सी। ओके, ये टीटी करना शुरू कर दिया इसने। नाउ ये देखिए, वी आर रीडिंग 4.4 एम्प्स। इसको मतलब वी डिवाइडेड बाय, ओके, ये धुआं निकल गया भाई का। तो एनीवे, अब इसको मैं उसमें करता हूं, अगेन आई जीरो इट एंड लेट्स सी लो बीम में कितना करंट ये कंज्यूम कर रहा है। तो वी आर रीडिंग अबाउट 3.3 एम्प्स, 3.2 समथिंग। सो बेसिकली क्या है कि ये इसने अपना काम कर दिया, इसने पावर डिवाइस को कर दिया। इसको मैं बंद कर देता हूँ, वी विल जीरो इट अगेन। और अब जो हम कर रहे हैं, व्हाट वी वांट टू डू इज, अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ की लेट्स सी। ये हमारे जो भाई साहब हैं, जो ये क्या नाम है इसका यार, नाम ही भूल जाता हूँ, इतने डायग हैं यहाँ पे आजकल, टॉप डायग। ओके ओके, टॉप डायग में एज यू कैन सी इसका मेन्यू काफी है, काफी कुछ है। सो वी कैन इजिली स्टार्ट अगेन। मैं पहले लेट्स लुक एट द वोल्टेज। वी आर रीडिंग 12.7, उधर भी वी वर रीडिंग अबाउट 12.77। ओके, इसमें बैटरी का। लेट्स लुक एट ग्राउंड, वी आर रीडिंग ग्राउंड। ओके, सो दिस अभी तक दिस इज ओके। नाउ इसमें क्या है फ्रेंड्स, वी गो इनटू द एक्टिव कंपोनेंट टेस्ट। ओके, इसका ये मेन्यू है, वी ओपन इट अप। तो इसके मैं दिखा देता हूँ मेन्यूज। इसमें क्या है कि वी हैव द लैच मीन्स ये कांस्टेंट वो सप्लाई देगा। एंड एक सेकेंड, ओके, ये पल्स है, ये पल्सिंग करेगा। ये एम्पेयर मैंने 10 एम्प्स लिया हुआ है। ये मोमेंट है, ये 1 मिनट जब मैं इसको बटन दबाऊंगा तब करेगा। तो अभी मैं लैच पे ले रहा हूं। ओके, उसको मेरे को बार बार दबा के रखना पड़ता था। एंड लेट्स सी इसको ये कितना करंट दे रहा है, एंड लेट्स रीड इट। सो वी अगेन टेक इट टू मिली एम्प्स, सेम वैल्यूज, वी जीरो इट आउट। इसको जीरो कर देते हैं। बैकलाइट ऑन है, लेट्स सी ये भाई साहब क्या करते हैं। सो यहाँ पे मैंने
ओके, एज यू कैन सी, ये देखो ये देखो इधर इस मल्टी इसमें इधर दिखा, सो इट इज गिविंग यू अबाउट 3.2 एम्प्स और आपका मीटर में भी उतना ही आ रहा है, सो वी आर रीडिंग अबाउट द सेम। ठीक है, अब मैं हाई बीम पे लेता हूं, पहले लेट मी जीरो इट आउट। सो लेट्स लुक एट दिस, ये देखो वी आर रीडिंग 4.4 एम्प्स, उधर भी दिखा उतना ही आ रहा है। सो जो हमारा जो एक्चुएशन का ये वाला टेस्ट है, दिस इज प्रीटी मच ओके। द गुड थिंग इज कि यहाँ पे एम्पेयर जो है वो मुझे दिख रहे हैं। सो लेट मी डू, अब इसको मैं लेट मी टेक इट टू द अदर मेन्यू, ओके, एंड लेट्स जीरो इट आउट दोबारा से, ओके, और इस बार भी अगेन वी टेक इट टू हाई बीम पे लेते हैं। ये देखो पल्स कर रहा है, यू नो सर्ज करंट, उधर भी देखो, ये इसे हम बोलते हैं सर्ज करंट। दोबारा मैं दिखा रहा हूं, इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, इसीलिए हमारे स्कैनर्स बर्बाद होते हैं। ओके, लेट मी स्टॉप इट। सर्ज करंट जो होता है, वो जो एकदम सर्ज आती है, जो हम वोल्टेज, मैं आपको हर बार बोलता हूं कि 16 पिन में एकदम सप्लाई आएगी, उसका नेट रिजल्ट आप देखना, इधर भी देखना और इधर भी देखना। प्लीज प्ले यू नो पे क्लोज अटेंशन। ये हमने पल्स पे किया एंड वी स्टार्ट। ये देखो सर्ज करंट, देखो स्ट्रेट अवे, ये देखो वी आर रीडिंग, ये देखो कितना 50 एम्प्स स्ट्रेट अवे बार बार। सो इस चीज से जो होता है, हमारा कोई भी डिवाइस जब सर्ज करंट आता है तो यू नो बर्बाद हो सकता है। सो फार सो गुड। जितना मैंने पावर प्रोब से आपको दिखाया उतना ही आपका टॉप डायग से है। कंपोनेंट जो एक्टिवेशंस है वो कर रहा है। इसमें कुछ ये अच्छे फायदे हैं कि यू नो लैच में मेरे को दबा के रखना पड़ता था, लेकिन इसमें मुझे दबा के नहीं रखना पड़ता, मैं कांस्टेंट कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें एक और मेन्यू ले लूँ कि मुझे मोमेंटरी देना है तो यू नो ये मोमेंट आ गया, सो यू नो मैं जब दबाऊंगा तभी आएगा। और लेट्स स्विच इट ऑन टू सेम पोजीशन में। सो ये देखो ये अब मैं जब दबाऊंगा, जितनी देर तक दबाऊंगा तब तक ही ये सप्लाई आएगी। ये देखो ये देखो ये देखो। सो इट गिव्स मी ऑल दी 3 ऑप्शंस एंड प्रीटी मच नीट। वैल्यूज भी ठीक है और जो हम दिखाना चाह रहे थे पावर प्रोब के साथ, क्योंकि कंपेयर हम जो टॉप ऑफ द इंडस्ट्री का टूल है उसको ही कर रहे हैं। बाकी वी विल कंटिन्यू विद मोर वीडियोस। इसके मैं आपको जो सेंसर टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना है। टू कंक्लूड माय फ्रेंड्स, बिफोर मतलब ये कंक्लूड मैं कर रहा हूँ इसको। सो फार सो गुड, लुक्स प्रीटी ओके अभी तक जो वैल्यूज हैं। लाइक आई सेड बिफोर आई साइन ऑफ, कोई भी एक परफेक्ट टूल नहीं होता। ओके, किसी भी टूल को हम ये नहीं कह सकते कि एक ऐसी गुट्टी मिल जाए जो इट्स गुड फॉर एवरीथिंग। चाहे वो आप यू नो स्कैन टूल्स पे ले लो, चाहे ये टूल्स ले लो, कोई भी ले लो। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं कि वो MCAT वाला ये एप्पल हो रहा, ये पीछे इसने मेरे ख्याल से आई थिंक ही इंट्रोड्यूस्ड सम दिस थिंग, वो एक ऐसी कोई टेस्टर था। तो बेसिकली अब एक बात देखो, दिस इज लाइक यू नो व्हाटएवर। अगर इस कपलर में ये 3 पिन का कपलर है, राइट? अब 3 पिन के कपलर में मेरे को अगर कोई बोले कि भाई साहब आप इस वाले टूल का ये नेगेटिव डालो इसके अंदर, इधर, ये देखो कितना मुश्किल है कि इसको इसमें फंसाओ और फिर एक उस टिप को उधर से टच करो इससे। अरे उससे ज्यादा सिंपल ये नहीं है कि मैं मल्टीमीटर से दोनों पिन को चेक कर लूं। सो माय पॉइंट इज
मतलब कहने का मतलब ये है कि जब वो टूल इस चीज के लिए बना ही नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो यार। और उस टाइम वो जो वीडियो सीरीज एमकैट वाले ने चलाई, अपलोरा ने, कि जैसे मतलब कोई अगर ये टूल नहीं लेगा तो उसकी जिंदगी चलने वाली नहीं है। डेफिनेटली जिंदगी पहले भी चलती थी, आगे भी चलती रहेगी, और टूल की एक हर टूल का अपना एक महत्व है। इस टूल का अपना महत्व है। जाहिर सी बात है, जब हम एक्टिव टेस्ट करेंगे कंपोनेंट्स का, इसमें अगर मेरा कोई भी अगर कंपोनेंट अंडर लोड, स्ट्रेस में, जब इलेक्ट्रिसिटी, जब करंट उसके अंदर जाता है, तो उसमें अगर वो गर्म हो जाता है और उसके बाद काम छोड़ देता है, तो बाय यूजिंग दिस टूल, इसको पल्स विद मॉड्यूलेशन पे डाल के हम चेक कर सकते हैं। सो विल कीप द वीडियो टिल हियर, और विद अ न्यू वीडियो इसके, क्योंकि कुछ और ऑप्शंस हैं। डिजिटल आपके जो सेंसर्स हैं, एनालॉग सेंसर्स हैं, वो कहाँ पे टेस्ट होने हैं, कैसे होना है, क्योंकि प्रीटी वर्सेटाइल टूल है एंड रीजनेबल प्राइस है थैंकफुली। तो आई थिंक इट्स वेल, एज फार एज एक्यूरेसी गोज, डेफिनेटली वेल वर्थ इट। हाँ, पावर प्रो में ये है कि हम ग्राउंड दे सकते हैं, इस टूल में हम ग्राउंड नहीं दे सकते, इस टूल में हम सिर्फ पावर दे सकते हैं। सो दिस इज द की डिफरेंस, बट आई डोंट नो वो कितना हम लोगों को, किसको कितना फर्क पड़ता है। सो कुछ चीज़ें उसमें हैं जो इसमें नहीं है, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो उसमें नहीं है। सो लाइक आई सेड, कोई परफेक्ट नहीं है। ओके, सो टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा signing off. Take care, bye bye.